Hello, Joe. Let's read the question. And the question says a given object takes n times more time to slide down 45-degree rough inclined plane as it is take to slide down a perfectly smooth 45-degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the incline is. Our options are A 1 upon 2 minus n square, B 1 minus 1 upon n square, option C root over 1 minus 1 upon n square, and option D says root over 1 upon 1 minus n square. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, पहला जो हम लोग का फ्रिक्शनल हो जाएगा, जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो म्यू इंटू एन हो जाएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। दूसरा कि हम लोग जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। और जो तीसरा अगर बात करें, थर्ड, तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो एफ अपॉन एम हो जाता है। एफ अपॉन एम मतलब कि एफ रिजल्टेंट इंटू एम। इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग क्या कह रहा है कि दो हम लोग के पास इंक्लाइन प्लेन है, एक रफ है सेम 45 डिग्री पे, इसको लेट से थीटा कह लेते हैं अभी के लिए, और हम लोग लास्ट में चल के वैल्यूज पुट कर देंगे। ये भी 45 डिग्री है और यहाँ पे ये भी थीटा है। तो फिर अगर देखें तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन क्या गिवन है कि लेट से अगर ये हम लोग का स्मूथ है, यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 है और यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है अगर टी लग रहा है, स्मूथ के टाइम में टी लग रहा है और रफ के टाइम में टी डैश लग रहा है, तो हम लोग देखें और जो ब्लॉक को आना है वो सेम ही डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो यस ही है और इसके लिए भी वो यस है, ठीक। तो यहाँ पे देखें तो हम लोग के पास जो टी डैश है वो क्या हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ टी। ये इक्वेशन हम लोग का पहला बन गया। अब अगर देखें फर्स्ट केस में जब म्यू 0 था, तब अगर हम लोग फोर्स के कंपोनेंट्स देखें तो हम लोग का इधर की तरफ लग जाएगा एम जी साइन थीटा बस, और इसी की वजह से आएगा। अब इसमें देखें तो इधर की तरफ एम जी साइन थीटा लगेगा, इसमें मतलब ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और नीचे ये नॉर्मल, ये लगेगा एम जी कॉस थीटा, इधर ऊपर नॉर्मल, इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा और इधर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। तो अगर देखें हम लोग तो दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग लेट से इसमें एक्सीलरेशन ए सपोज करते हैं और यहाँ पे एक्सीलरेशन ए डैश सपोज करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों दोनों की वैल्यू निकाल के हम लोग पुट कर देंगे, टाइम की वैल्यू निकाल के देख लेंगे। तो अगर यहाँ से देखें तो हम लोग ए की वैल्यू निकालें, एक्सीलरेशन ए की वैल्यू निकालें, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा फोर्स अपॉन मास एम, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई जी साइन थीटा। ये इक्वेशन हम लोग 2 सपोज कर ले। उसी तरीके से अगर हम लोग ए डैश की बात करें तो ए डैश क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स तो म्यू इंटू एन, तो म्यू लेट किया था हमने, म्यू एंड नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा हमने थीटा सपोज किया, कॉस थीटा लास्ट में चल के वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन जो मास है एम। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें ए डैश की वैल्यू क्या आ गई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये इक्वेशन हम लोग 3 सपोज कर लेते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फॉर फॉर स्मूथ सरफेस जो एस इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कट गया। यहाँ से देखें तो हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, टी इक्वल टू आ जाएगा हम लोग पास, टी के लिए सॉल्व करें तो टी इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर 2s अपॉन ए, और यहाँ से टी ए की वैल्यू पुट कर दें 2s अपॉन क्या हो जाएगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, और ये हम लोग का इक्वेशन हम लोग सपोज कर लेते हैं, ये क्या हो गया इक्वेशन 4 हो गया, ठीक। उसी तरीके से फॉर रफ सरफेस क्या लिख सकते हैं हम लोग, फॉर रफ सरफेस
एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी डैश प्लस हाफ ए डैश टी डैश का होल स्क्वायर। ठीक, तो अगर देखें तो ये भी ये जीरो, सॉरी ये जीरो हो गया था, ये भी जीरो हो जाएगा। तो अगर देखें तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आगे एस इज इक्वल टू हाफ ए टी डैश स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, टी डैश की वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ से जो टी डैश की वैल्यू आ गई वो क्या गई, रूट ओवर टू एस अपॉन ए डैश। तो यहाँ से हम लोग टी डैश की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए डैश की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आ जाएगा टू डैश टी डैश अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये रूट में ही रहेगा। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये वैल्यू रखी हुई है। ठीक, तो फिर ये इक्वेशन हम लोग का हो गया 5। तब अगर हम लोग बाय यूजिंग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, बाय ऐसे लिखें कि पुट द वैल्यू ऑफ t एंड t डैश इन इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 में t और t डैश की वैल्यू पुट कर दें तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो t और t डैश की मतलब t इजकल टी डैश इज इक्वल टू का हो जाएगा रूट ओवर टू एस अपॉन क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये रूट में इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ क्या आ रहा था, ए इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ टू एस अपॉन जी साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से टू एस कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, और ये जी से यहाँ पे भी जी है, जी म्यू कॉस थीटा होगा। यहाँ पे हम लोग जी भूल जा रहे, जी भूल गए थे। ठीक, ये जी भी होगा, तो ये जी से जी भी कैंसिल हो गया। देखें तो ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा हो गया इज इक्वल टू हो गया एन स्क्वायर अपॉन ये साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा की वैल्यू रूट टू हो जाएगी, मतलब कि हम लोग जानते हैं साइन 45 थीटा इज इक्वल टू साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक, तो वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को जो म्यू की वैल्यू आएगी डेट इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - 1 अपॉन एन स्क्वायर, और हम लोग को यही फाइंड करना था। ठीक, तो अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो जो ऑप्शन बी है वो मैच कर रहा है, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी 1 - 1 upon n square. Hope you understand it well. All the best. Thank you.